नारद जी नियम सुन रहे हैं, पत्तल में भोजन करिए, भूमि का शयन करिए, जले हुए भोजन का त्याग करिए, पिंडात्मक भोजन वर्जित रहे। कौन सा भोजन वर्जित है? पिंडात्मक। पिंडात्मक मतलब बाटी, बाफला, टिक्कड़, ये जो बनते हैं इसे गोला बनाकर, क्योंकि बीच में 7 दिन की कथा के अंदर जो पिंडात्मक भोजन दिया जाता है फिर उसमें हिस्सा हो जाता है हमारा, इसलिए यजमान हो कोई भी हो पिंडात्मक भोजन, इसलिए भोजन का मीनो भी 7 दिन का ऐसा बनाना चाहिए जिसमें ना तो बाटी बने ना बाफला बने, पिंडात्मक भोजन का त्याग रहे, उसको पितृ स्वीकार करेंगे, जीव नहीं। कथा मध्य में पिंडात्मक भोजन ना हो। यहां तक शास्त्र कहता है कि अपने घर में अगर उसना हुआ आटा बच जाए तो भी उसका पिंडा बनाकर फ्रिज में मत रखो, उसको गाय को खिला दो, क्योंकि अगर वो पिंडा बनाकर फ्रिज में रख, ये गरुड़ पुराण का लेख है, और आजकल लोग व्हाट्सएप पे भले डालें तो उसको पिंड बनाकर जब कटोरे में रख देते हैं और सुबेरे उसका भोजन बनाते हैं तो उसमें प्रेत भाग लगता है, वो मनुष्य भाग नहीं करता। यहां तक वर्जित है गरुड़ पुराण में। पर दुनिया के लोग सुधरे जब तो आटा बच गया, उन्हें पिंडा बना के डब्बे में रख दिया, सुबह उठ के खा लिया। अब दूसरे दिन तुमने जिस डब्बे का पिंडा बना हुआ भोजन किया है, या तो कमर में तकलीफ, सिर में तकलीफ, घुटने में तकलीफ, या घर में किचड़वाड़ा जरूर होगा, अजमा कर देखिए। गरुड़ पुराण का लेख और भागवत का लेख। पिंडात्मक भोजन नहीं, उस भोजन से पंडित तो घर द्वार तुलसी सेवन देवऋषि नारद को बताया, सुख का अनुभव कराया। कहा महाराज जी कोई पुराना चरित्र श्रवण कराओ भागवत जी का, जिससे मेरे दिल में, मेरी इच्छा में, मेरे मन में भागवत के प्रति रुचि। कहा एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली का मतलब जानते हो ना सभी लोग? अरे बोलो तो सही। धुंधली का मतलब होता है धुंधला दिखने वाली नहीं, धुंधली का मतलब होता है खुद का पति भोजन करने बैठा तो 2 चम्मच घी, बेटा भोजन करने बैठा 2 चम्मच घी, और दूसरा देवर हुआ, जेठ हुआ, आदि हुए, कोई बच्चे हुए भोजन करने बैठे तो आधी चम्मच घी, बस इसी को कहा धुंधली। ये धुंधली जो खुद का सोचे, अपना सोचे, अपने बेटे का सोचे, अपना सोचे, और दूसरे जाएं चूल्हा के अंदर, बस वही धुंधली बाई है। और लोग कहते हैं एक धुंधली की कथा नहीं, ना जाने कितनी धुंधली होगी। भले मंडी द्वीप में नहीं है तो क्या हुआ, जगत में तो होगी। देखो एक सास भोजन बनाती है और एक बहू भोजन बनाती है, ध्यान देना बहुत अच्छा। सास भोजन बनाती है, 8 लोग ज्यादा भी आ जाए ना तो सब पेड़ भर के खाते, वो लोग खाते कि नहीं खाते, घबराती नहीं है। और बहू भोजन बनाती है, 4 लोग ज्यादा आ जाए, मम्मी एक और मम्मी, अब क्यों? क्योंकि सास भोजन बनाती है तो पहले सबको खिलाती है, फिर खुद खाती है। बहू पहले ही देख लेती है, 10 प्लेट लगा दो, अपनी प्लेट पहले गैस के नीचे छुपा दे, अपना सामान, अपने पति का सामान, अपने बेटे का सामान ले जाकर अपने कमरे में रख लेती है। जो पहले ही बरकत में से निकाल कर रख लेता है, फिर वहां पर बरकत नहीं रह पाती है। इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। पुराने लोग पुराने होते हैं, बहुओं को सीखना चाहिए। बहुएं भले कहती हैं मम्मी तुम सबके लिए करती रहती है, तुम्हें यश तो मिलता ही नहीं, तो भी सास को कहते हैं भले नहीं मिले करो, भले नहीं मिले, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई मस्त रहे। कहीं ना करो भजन। तो धुंधली समझ गए ना तुम लोग? अरे बोलो तो सही, समझ गए? धुंधली को मोहल्ले में तो नहीं रहती धुंधली, अपना सोचे पराया।
आत्मदेव प्राण त्यागने के लिए गए। मेरे घर में संतान नहीं है, संत ने एक फल दे दिया, ये ले, तेरी पत्नी को खिला देना, गर्भ से हो जाएगी। फल लेकर गया, धुंधली को दिया। धुंधली ने मन में सोचा फल खाऊंगी, गर्भ ठहरेगा, कष्ट होगा, कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, गाय को खिलाया। सहेली की संतान, उसी का नाम धुंधकारी हो गया। गाय का जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण। बड़े हुए बच्चे, आत्मदेव गोकर्ण को लेकर वन की ओर चले। धुंधली धुंधकारी को पाल पोस कर बड़ा कर। एक दिन धुंधकारी ने माँ से कहा, माँ धन दे दे। माँ ने दिया नहीं। माँ ने जब धन नहीं दिया, बेटे ने हाथ उठा लिया। माँ के मन में आया, मेरे बेटे में अच्छे संस्कार नहीं। मेरा निवेदन है आपसे, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को दिलाना है तो संस्कार दिलाओ। संस्कार कार दिलाओगे बच्चे बेचकर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अगर नस्ल को संवारना है तो बच्चों को संस्कारित बनाना पड़ेगा। लैपटॉप और मोबाइल का जमाना चल रहा है। आज के छोटे छोटे बच्चे रोटी भी खाते हैं तो मोबाइल में गेम खेलते खेलते खाते हैं। इस फास्ट युग में तुम्हें कोई झेलने वाला नहीं है बुढ़ापा में। सुन लो, बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए आपको मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, बंगला सब कुछ दो, और बच्चों को एक बात जरूर सिखाओ कि कोई आए तो उसका आदर करो, सत्कार करो, धोख लगाओ, प्रणाम करो। बहुओं से भी कहो रोज प्रणाम करिए, कुछ नहीं जाएगा, आपका वंश बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा।